एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे सियासी उठापटक की। आखिर कैसे महागठबंधन बिहार का टूटकर एक बार फिर से नीतीश कुमार साथ छोड़कर एनडीए में वापस चले गए हैं और अपना शासन हमेशा की तरह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो बार बार नीतीश कुमार के पाला बदलने का जो सिस्टम बना हुआ है, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है और साथ ही इसका इंडिया गठबंधन पर कितना कुछ असर दिखाई देगा, क्योंकि इन्हीं के बाद कहेंगे तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इन नेताओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान राजनीतिक विश्लेषक संजय उनियाल। संजय उनियाल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आपके दर्शकों को नमस्कार, सबको नमस्कार जी। संजय उनियाल जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि अगर हम नेताओं की बात करते हैं तो सिर्फ एक नेता का नाम ऐसा है नीतीश कुमार, जो इतनी बार कहीं ना कहीं अपने आप को इतनी गठबंधन के साथ बदल चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुख्यमंत्री हमेशा से वो ही रहे हैं। तो ऐसे में कितना बड़ा क्रेडिबिलिटी पर सवाल का निशान खड़ा होता है उनकी आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो डिसाइड वोटर्स करते हैं और जब कोई व्यक्ति लगातार सत्ता में रहना जानता है, सत्ता के परिवर्तनों को बड़ी भली भांति समझता है, राजनीतिक उठापटक को गहराइयों तक जानता है और ऊंचाइयों तक उसको छूने की क्षमता रखता है, तो शायद उसको राजनीति का जबरदस्त मंजा हुआ खिलाड़ी कहते हैं। और आज की दुनिया में और आज के युग में और आज के परिप्रेक्ष्य में वो नीतीश कुमार हैं। संजय उनियाल जी, अब कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जैसे नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो त्याग पत्र है वो सौंपा राज्यपाल को, तो इसको लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया और उन्होंने हमला करते हुए ये कहा कि कूड़ा गया कूड़ेदान में और कूड़ेदान लोगों को ये जो कूड़ा है वो मुबारक हो। मुझे लगता है जयदेव कि ये सब बातें तो जिस पार्टी को छोड़ के गए हैं वो जरूर कहेगी। अभी 6 महीने पहले भी जब जून जुलाई में इन्होंने चेंज किया था 22 में, जब महागठबंधन के साथ गए थे भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को छोड़ के, तो तब इन्होंने उनको वेलकम किया था और उन्होंने कहा था ये तो हमारे चांद सितारे, हमारा गोल्ड है, हमारा प्लेटिनम है, आज उसको कूड़ा कह रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक परिस्थितियों में अलग अलग रंगों में आप देख सकते हैं, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलने वाले लोग राजनीति में होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 2-3 बातें इसमें और आप कहें तो जोड़ पाऊंगा कि राजनीति वास्तव में ये है, जिसको ये करना आता है वो राजनीति में आए। और कंटकेव नैव कंटकम, चाणक्य कहता है कांटा ही कांटे से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 17 या 18 सीटें लोकसभा की एक्सक्लूसिवली नीतीश कुमार जीत के गए थे, जबकि आंधी चल रही थी मोदी जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को बहुत शक्तिशाली पोजीशन में है। परंतु फिर भी बिहार में अगर नीतीश जैसा कद्दावर, जिसपे कोई दाग नहीं, बेदागी ऐसा व्यक्ति जिसपे कि किसी तरह का कोई भी आप देखें कि करप्शन का केस उसके अगेंस्ट नहीं है, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वो नेचुरल अलायंस के रूप में भी आ सकता है, नेचुरली उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। परंतु अगर वो महागठबंधन के साथ जब जाके खड़े होते हैं तब लोग उसको अन्यथा लेते हैं। ये शायद महसूस क्यों मुझे लगता है नीतीश कुमार ने 1-1.5 वर्षों। लेकिन संजय उनियाल जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जब एनडीए का साथ छोड़कर जब नीतीश कुमार गए थे महागठबंधन में, तो उस वक्त कहीं कि एनडीए के लोगों ने भी पानी पी पीकर उनको कोसा है, उनको कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणियां करी उनके ऊपर। और वही बात कहीं ना कहीं वो लोग भी डरा रहे हैं महागठबंधन के लोग। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि नीतीश कुमार ने जब अपना त्यागपत्र दिया तब उन्होंने बाहर आकर जो मीडिया को जो बयान दिया उसमें ये कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के लोग हैं मुझे काम करना नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया। देखिए, परिवारवाद, अगर वंशवाद और बेसिक बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, बैकबोन की बात करें, जो व्यक्ति अपनी नीति इसके लिए पक्का है, करप्शन फ्री है, परिवारवाद वंशवाद में विश्वास नहीं करता, तो मुझे लगता है कि ये बात मिसफिट है। अगर मोटी मोटी बातों पे बात करें, इंटरनली क्या होता है, क्या बैठ के ड्राइंग रूम में किससे क्या बात होती है, सेटिंग होती है, एक अलग बात है। पर नीतीश कुमार की जो छवि है
साफ सुथरी छवि का है, प्लॉट फ्री है, करप्शन का कोई इल्जाम इसके ऊपर नहीं है, लगातार सत्ता में रहा है, इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, ओवरऑल बिहार की पोजीशन ठीक रही है। परंतु वंशवाद और परिवारवाद पर विश्वास नहीं रखता, अपने बच्चों को उसने कभी जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की छवि को देखें तो एनडीए बीजेपी ये नेचुरल अलायंस उसके लिए है, क्योंकि वो भी करप्शन फ्री है, वो भी नीति की बात करते हैं, वो भी उत्थान की बात करते हैं, वो भी विकास की बात करते हैं, कोई वंशवाद की बात नहीं करते, कोई परिवारवाद की बात नहीं करते। तो मोटी मोटी 5-7 बातों को अगर पकड़ा जाए तो मुझे लगता है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल अलायंस है नीतीश कुमार के साथ। संजय उनियाल जी, अगर मैं बात करता हूं 2024 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो आईएनडीए गठबंधन का सबसे पहले जो शुरुआत करी थी संयोजक के रूप में या फिर किसने कमान पकड़ी थी तो वो नीतीश कुमार थे। ऐसे में नीतीश कुमार जब अब एनडीए के साथ आ गए हैं तो आईएनडीए गठबंधन का 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर दिखाई देगा आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? देखिए, एनडीए गठबंधन तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ही, क्योंकि आपकी कोई कॉमन पॉलिसी नहीं है, वोट शेयरिंग की बात आती तो देखा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उनको धक्का दे दिया, इधर जो आपने देखा कोलकाता में बहन जी क्या कह रही है, इधर मायावती जी ने इनको धक्का दे दिया, और दीदी क्या कह रही है, दीदी भी इनके साथ जाके राजी नहीं है, और वहां पटनायक जी इनके साथ पहले से राजी नहीं थे। तो ओवरऑल बहुत बुरी स्थिति है। और अब तो जो बिहार में हुआ, जो कोऑर्डिनेटर संयोजक, और आप देखिए कि इस तरह की स्थिति जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी मानी जाती थी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो कि हिंदी जिसके कारण खड़े हुए थे, वो कमंडिया जिनको कहते हैं मोदी जी, जिसकी वजह से खड़े हुए थे, जिसकी वजह से बैकबोन थी उनकी, वो कमर ही तोड़ दी नीतीश कुमार ने। और कैसे टाइम पे तोड़ी? जब लड़ाई के लिए बॉर्डर पे आमने सामने की लड़ाई होने वाली है, तब जाके कमर तोड़ी। तो मुझे लगता है कि ये सब इनको सोचना चाहिए कि जब हम किसी के साथ कोई नीतिबद्ध आगे बढ़ते हैं तो कम से कम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर कर लेना चाहिए। चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है कांग्रेस के ऊपर, और राहुल गांधी जी की यात्रा की क्या दुर्दशा है आपसे कोई छुपी नहीं है। संसार में आज राम मंदिर में ना जाके, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाके कितना बड़ा इन्होंने गड़बड़ करी, कितना बड़ा नुकसान किया कांग्रेस का, उसका भुगतान इनको तरह तरह से अलग अलग स्टेटों से अलग अलग रूप में इनको लगातार सुनने को मिल रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा का कारण राम राज्य में अपना पार्टिसिपेशन ना होने, राम को हमेशा जो है नकारना, और प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतने बड़े जो है आयोजन में सम्मिलित ना होना, ये उसी का रूप मुझे लगता है स्पिरिचुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल स्वरूप उनके ऊपर जो है विवेरंग, कहते हैं विवेरंग हथियार होता है, अपने आप फेंकते और आपके ऊपर आगे गिरता है। तो इनके ऊपर ये गिर रहा है नीतीश के रूप में, दीदी के रूप में, मायावती के रूप में, अलग अलग रूपों में इनके सामने आप आम आदमी पार्टी के रूप में इनके सामने आके इनको नजर आ रहा। जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार का अब जब एनडीए में वापसी हुई है तो ऐसे में इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर दिखाई देगा और इसका बीजेपी को या एनडीए को सदा कितना फायदा पहुंचेगा, और इसकी क्या गारंटी कि दोबारा नीतीश कुमार पलटकर फिर कहीं दूसरी दिशा में नहीं चले जाए? हाँ, ये तो देखो, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोचना ही पड़ेगा कि ये रिलायबल व्यक्ति तो है नहीं। हमारे घर में भी आपने देखा होगा, जब कोई हम 4 काम देते हैं और एक व्यक्ति को काम देते हैं और वो उस टाइम काम नहीं करता, तो अगली बार अगली बहन की शादी में उसको काम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? उसको पता लगता है कि भाई ये तो कभी भी जो है ना ये काम करेगा नहीं। पूर्ण तो जिसको सब्जी का दे रहे हैं, पनीर का दे रहे हैं, टेंट का हार दे रहे हैं जिस भाई को, उसी को ये वाला हार दे दो, क्योंकि ये तो करेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने अपने आप अपनी छवि को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और जब भी एमबीए क्लासेस में किसी को विश्वासघात के लिए, यू टर्न लेने के लिए जाना जाएगा और पढ़ाया जाएगा 20 स्कूल्स में, तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा। इसमें मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगा, ये बात बताने। संजय उनियाल जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जयदेव जी, सब दर्शकों को नमस्कार।